चलिए दोस्तों, यहाँ समिति रिपोर्ट यहाँ शुरू कर रहे हैं। पिनेकल का आपका ये है जो तो चलिए यहाँ 256 से कि भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। तो एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश नामक एक आयोग द्वारा की गई थी। तो कौन सी ये आयोग के द्वारा ये की गई थी, यहाँ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, तो हिल्टन यंग आयोग इसे भारतीय मुद्रा और वित्त या रॉयल आयोग के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की देखरेख करने वाला नियामक निकाय है। यह भारतीय रूप से नियंत्रक, जारीकरण और आपूर्ति का प्रबंधन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये पूछ देता है तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। चलिए यहाँ वो है कि नेक्स्ट आपका कि 1989 में किस समिति की स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता जो है सिफारिश की है। तो आंसर यहाँ आपका हो जाएगा पीके थुंगन समिति। ठीक है, पीके थुंगन समिति ने नियमित चुनाव, विशिष्ट कार्य और स्थानीय सरकारी संस्थानों के लिए वित्त पोषण के लिए एक संवैधानिक संशोधन की सिफारिश की है। अशोक मेहता समिति यह 1977 में जनता के द्वारा स्थापित की गई थी और जिसने भारत में पंचायत राज प्रणाली के अध्ययन किया। और बलवंत राय मेहता समिति की बात करें, यह विभागीय और उप विभागीय स्तरों पर सत्ता और कार्यों के विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। 258 की यहाँ बात अब करते हैं कि निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की। तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति वर्मा समिति। तो चलिए जानते हैं न्यायमूर्ति समिति का गठन 1999 में किया गया था। और वही बात करें कि अस्तित्व में कौन कौन है समिति जानते हैं तो राष्ट्रीय समान अपमान निवारण अधिनियम 1971, नागरिक अधिकरण संरक्षण अधिनियम 1955 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। ठीक है, 259 में आते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है और काम क्या है, छोटा है आंसर। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों को इस बात के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ उन्हें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। तो ये आपको जो है दिया था स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 में हुआ था और अनुच्छेद 51 के तहत 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। तो समावेश के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A में यह 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे और 86वें संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसमें 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके? 11 हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी हुई है। यहाँ ये पूछा जा रहा है जांच से कौन जुड़ी हुई है, तो जिसका आंसर आपका हो जाएगा दत्त समिति। ठीक है, हजारी समिति भारत में एक ऐसी समिति थी जिससे उद्योग अधिनियम 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया का अध्ययन किया था। अभिजीत सेन समिति 2002 में हुआ था। नेक्स्ट है 261 कि नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को कोटे में 10% रखा समिति में कोटे में रखा था। तो पूछ रहा है कौन सी समिति के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छी कर दिया है। कोटे के 10 कार्य समिति राजमनार समिति बल आरक्षण को बरकरार रखा। तो यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण निम्नलिखित में से किस आयोग के सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया गया था। तो किस आयोग के सिफारिश पे हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये आपका सिन्हो आयोग के पे हुआ था जो 2005 में गठित हुआ था ये, और 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन 19 में कैबिनेट ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वां संशोधन में ये लागू किया था। ठीक है, और सरकारी आयोग 1983 में हुआ था और केलकर आयोग 1953 में और मंडल आयोग 1979 में। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त जो है किया गया वेतन आयोग का। तो ये है न्यायमूर्ति पीवी रेड्डी जी हैं। चलिए यहाँ नेक्स्ट की बात करें कि 263 कि कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। सरकारी आयोग रिपोर्ट ये आपका संबंधित नहीं है। चलिए यहाँ बात अब करते हैं रंग राजन समिति से संबंध
तो रंग राजन समिति ये गरीबी के आंकड़ों से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, रंग राजन समिति देश में गरीबी मापने के लिए 2012 में जो है योजना आयोग द्वारा गठित की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट की यहाँ बात जो है करते हैं, आगे देखते हैं। ये समिति देख लेते हैं कौन कब आया, ये भी आते हैं प्रश्न। योजना आयोग विशेषज्ञ समूह 1962, BM डांडेकर एवं अन्य रथ समिति 1971, वाईके अलग समिति 1979 और लकड़ावाला समिति 1993 और सुरेश तेंदुलकर समिति 2005। बात 265 है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो सरकारिया आयोग 1983 में होता, वो नियुक्त जो है किए थे। चलिए, और 266 में अब आते हैं कि किसकी अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की? तो वो हो जाएगा आपका MN वेंकट चलैया। ठीक है, 267 क्या बोल रहा है कि भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते थे? तो 22 सदस्य होते थे। 268 क्या बोलता है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है? तो मंडल आयोग ने। तो EWS ने किसके किए, ये आप बताएंगे। चलिए संसद में आते हैं, संसद से भी प्रश्न आपके बहुत आते हैं। तो आपका कंप्लीट हो गया, वो ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो संसद है। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ खास नहीं है कि इसको बोलना है, एक्सप्लेन जहाँ करने के लिए होगा वो आपको कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? तो पूरे दिन की चर्चा, ये आपकी विधि नहीं है। तो यह आमतौर पर 30 मिनट तक चलती रहती है। 0 घंटे की चर्चा एक, ये सब जो है ना बेकार है, कोई बात नहीं। भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बता ही सकते हैं किसके पास है। जब संसद ऑप्शन में हो, संसद पढ़ ही रहे तो संसद के पास है। चलिए इसको लेते हैं। नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 511। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में बोला है पाकिस्तान से भारत को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। और 11 क्या बोला है कि संसद के द्वारा नागरिकता से अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। तो ये अनुच्छेद का है, लेकिन मुझको लगा कि और कुछ हुआ। नेक्स्ट है कि संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आंसर 1 वर्षों का यहाँ होता है। राज्य विधानसभाओं के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये भाग, ये में पूछा है कि भाग जो है आपका 17 में किसी बात के होते हुए किंतु अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल में काम काज राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, या विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति किसी भी सदस्य या अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं, या केवल सर्वोच्च न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने का अधिकार है। आंसर हो जाएगा D, A और B दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 274 बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया जाएगा? तो 2019 में समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ बात करते हैं कि 275 कि 17वीं लोकसभा में उड़ीसा में कितने संसद सदस्य चुने गए? तो ये आपका 21 आंसर जो है यहाँ हो जाएगा। 276 क्या बोल रहा है कि राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष से सेवानिवृत्त हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष से हैं। जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। यहाँ मेघालय राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो आंसर हो जाएगा B, 2 है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। जैसे कि अन्य राज्य सीटें जानते हैं, मणिपुर में 2, नागालैंड में 1, मिजोरम में 1, असम में 14, अरुणाचल प्रदेश में 2, त्रिपुरा में 2, सिक्किम में 1 है। भारत की आज़ादी के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो है कौन थी, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये आपके हैं आपके गणेश GV मावलेंकर बोल दीजिए, जैसे गणेश V मावलेंकर लिखा हुआ है, GV मावलेंकर बोल दिया जाता है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए। तो इसमें से कौन सा एक जो है गलत है। तो ये 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो, ये गलत है, 25 वर्ष होनी चाहिए। 281 क्या बोल रहा है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के भीतर 3 वर्ष से निवास करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। तो 1/12। चलिए राज्यसभा की यहाँ बात करते हैं। सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष का चुनाव जो है कौन करता है। तो राज्य विधानमंडल की यहाँ बात की जा रही है, तो इसका चुनाव कौन करेगा, आपका विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, ऐसे था, मिला लेते हैं क्या कि ताकि क्या आराम हो सके। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि श्रेणियों में पूछा गया है कि सदन के बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो ये प्रश्नकाल कहलाता है। तो चलिए इस पर कुछ देखते हैं क्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। प्रश्नकाल से संबंधित कुछ है। तो परिनिंदा प्रस्ताव यह सरकार या किसी भी मंत्री के आचरण पर अस्वीकृति व्यक्त करने का प्रस्ताव है। ठीक है, परिनिंदा अस्वीकृति मतलब स्वीकार नहीं किया। अब वही शून्यकाल क्या है कि सदन की बैठक का प्रथम घंटा जब सांसद बिना किसी सूचना के अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले उठा सकते हैं, तो हो गया शून्यकाल। और विशेषाधिकार प्रस्ताव है कि सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए प्रस्ताव। नेक्स्ट यहाँ है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो किसके द्वारा, हस्ताक्षरित एवं पृष्ठांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए कि यह एक धन विधेयक है। तो यह आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 107 में है आपका विधेयक को पेश करने और पारित करने के संबंध में। अनुच्छेद 108 क्या है, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। वही 109 में है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 197 है धन विधेयक को अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्या है कि बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई सांसद अयोग्य हो जाएगा। तो 60 दिन में अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद क्या पढ़ना है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ कि भारतीय संविधान के द्विसदनात्मक विधायिका क्या है। तो आंसर हो जाएगा यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है। वह नेक्स्ट क्या है कि वह सबसे शक्तिशाली हथियार और कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। तो आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कि राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय का अंतराल कितना होता है। तो 6 महीने का होता है। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय या स्थान पर जो कि ठीक समझे। और 85 में है राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने का लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। 290 क्या बोला है कि भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा डी 1951 और 52 में। चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि लोकसभा सीट 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में है। भारत में पहला पंचायती राज चुनाव 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। राज्य विधानमंडल यहाँ 251 है। पूछ क्या रहा है कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है। तो 6 महीने तक बना रह सकता है। तो अनुच्छेद 163-64 राज्यों में मंत्री परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 75 और 164 में कहा गया है कि कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए क्रमशः संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन या सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है, तो भारत की संसद ही कर सकता है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या है, और सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ अनुच्छेद 140 में है। तो ये अनुच्छेद भी कुछ कुछ दिया हुआ है तो याद कर लेंगे। और ये अनुच्छेद यहाँ बोलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को लेकर यहाँ दिया हुआ है कि 52 से 62 है। भाग 5 भारत की संसद अनुच्छेद 79 से 122 रखा गया है। भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ 124 से 147 तक रखा गया है। तो आप ऐसे सिर्फ जान सकते हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, तुक्का भी एग्जाम में आप लगा देंगे। चलिए यहाँ नेक्स्ट है आपका कि भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गण पूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना का कर्तव्य होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये है आपका बी हो जाएगा, अध्यक्ष सभापति। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ सिफारिश को बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य है, तो आंसर हो जाएगा आपका C14 धन विधेयक 110 अनुच्छेद के अनुसार ये आता है। यहाँ नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 1996 तक उम्मीदवारों को 2 अधिक सीटों तक चुनाव लड़ने की अनुमति थी, मगर अर्चना किसी लड़की का नाम है। भारतीय संविधान के के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा के कार्यकाल कितना है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ बी 5 वर्ष का कार्यकाल है। और राज्य विधानमंडल का अनुच्छेद 168 से 212 में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बोलते हैं लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल का पहली बार विधिवत गठन को किया गया था, तो ये आपका आंसर 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। पहली लोकसभा पूरे 5 साल के कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई। संविधान का अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से बनी संसद से संबंधित है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर हैं। 299 क्या बोल रहा है कि संसद प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है, तो ये चलाता है आपका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ किया गया है। अनुच्छेद बात करें तो 366 में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं 301 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय कार्यवाही से संबंधित का एक प्रकार का प्रश्न नहीं है, तो दीर्घ सूचना प्रश्न ये आपका एक प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो यहाँ नेक्स्ट क्या है 302 की पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है, तो संसद को कहा गया। संसद 179 में आता है, वही राष्ट्रपति 152 में आते हैं, और राज्यों के परिषद जो है अनुच्छेद 80 में आता है। राज्यसभा और जनता का सदन अनुच्छेद 81 लोकसभा शामिल है। चलिए 303 कि छोटे राज्यों के अनुकूल अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से 500 है। चलिए यहाँ क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक सदस्य नहीं होंगे, तो वो आंसर हो जाएंगे 20 से अधिक सदस्य जो है नहीं होंगे। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं, तो आंसर डी हो जाएगा 3 अंग हैं। ठीक है, तो ये बात अब करते हैं 306 में। तो 306 में हम बात करें किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है, तो समापन है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ करते हैं। अब ये ख़त्म ही है, अब ज़्यादा अब नहीं है, तो जल्दी कंप्लीट इसको अब करते हैं और कुछ ज़्यादा क्या खींचना। 307 तो 307 क्या यहाँ बोल रहा है देखते हैं, लेकिन यहाँ 1 मिनट अब यहाँ 307 आपका यहाँ क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। जल्दी कंप्लीट करते हैं, अब नहीं है कुछ। राज्य विधान सभा परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है, तो ये आपके संसद के पास है। ठीक है,
अनुच्छेद 169 के अनुसार भारत की संसद किसी भी राज्य विधान परिषद को बनाए या समाप्त कर सकती है। 309 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन जो है भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता, ये नहीं है आपका। ठीक है, चुनावों के बात करते हैं कि चुनावों के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता तो उसे जो है गठबंधन कहा जाता है। तो अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अब रहेगा, तो इसको अब कंप्लीट कर देते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वर्णन है और 95 में अध्यक्ष के पद कर्तव्य का पालन है। ठीक है, कार्य करने की जो है वो आपका 95 में है। 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अध्यक्षता नहीं करना, जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव 96 में है। नेक्स्ट यहाँ क्या बोल रहा है कि संसद में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते संसद द्वारा वर्ष पहली बार पारित अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 1977 अधिनियम के द्वारा हुआ था। चलिए यहाँ नेक्स्ट की यहाँ बात अब करते हैं, दिखाते हैं तो कि अब खत्म हो गया। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ गए। क्या है 2024 का कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? तो यहाँ बता दें आंसर आपको, तो चलिए डायरेक्ट यहीं बता देते कि वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ अब बात करते हैं तो एक्सप्लेन की। तो बात के अनुच्छेद 59 में भारत के राष्ट्रपति के पद की शर्तें बताई गई है और वही 59 में बताया गया राष्ट्रपति अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए बिना किराए भुगतान के हकदार होंगे और ऐसी परिलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों के भी हकदार होंगे। ठीक है, तो वही चलिए नेक्स्ट यहाँ है आपका कि 315 की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य हैं? तो पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है अनुच्छेद 57 में है। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देख लें तो 52, तो 52 आपका जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 53 बोल रहा है संघ की मतलब राष्ट्रपति की शक्ति। 54 बोल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 बोल रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 56 अनुच्छेद है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 58 है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए हरताएँ। 59 बोल रहा है आपका कि राष्ट्रपति की पद की जो है शर्तें आपके 59 में है। ठीक है, और वही 60 बोल रहा है शपथ और 57 बोल रहा है आपकी पुनर्निर्वाचन। चलिए 316 आते हैं। 316 है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किस पूर्व अनुमति में पेश किया जा सकता है? यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विधायक शक्ति तो ये पूछे कौन है, तो ये आपका आंसर राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संसद सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, जिसे पुनः सत्रावसान के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि 318 कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में ये जो है आपका है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 64 है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यों का निर्वहन करना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये 12 है। यह अधिकार राष्ट्रपति को भारत के संविधान की चौथी अनुसूची अनुच्छेद 480 के तहत प्रदान किया गया है। 320 में आते हैं कि प्रत्येक राज्य का गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराया जाता है। तो ये जो है आपके प्रत्येक राज्य का राज्यपाल फहराते हैं आपका और देश में प्रधानमंत्री फहराते हैं। और राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान अनुच्छेद 153 में रखा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 75 सी हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी 71 आपका हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ 71 दिया हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 75 क्लिक किया है। ठीक है, तो क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? तो 75 ही आंसर होगा, यहाँ मिस्टेक होगा शायद। ठीक है, 75 ही आंसर होगा, क्योंकि 63 से लेके तो अभी उपराष्ट्रपति ही रहेंगे 70-71 तक, तो ये 75 होगा। उसके बाद ही आपका ये काम होगा कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। ठीक है, तो यहाँ चलिए नेक्स्ट है आपका 62 राष्ट्रपति के पद की शक्तियों के भरने के लिए चुनाव कराने का समय यहाँ बताता है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताता है। 71 यहाँ बता रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, जैसे कि आपको यहाँ बोलते 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, तो यहाँ इसलिए 75 वहाँ था। बता रहा है कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो आंसर है 356। ठीक है, 352 आपातकाल की घोषणा, 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन, और 60 बोलता है आपका वित्तीय आपातकाल। चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 323 की। देश क्या है कि भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो राज्य का तो महान्यायवादी को माना जाता है विधि। ठीक है, और यह एक 165 में वर्णित है। 324 क्या बोल रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54 आपका जो है राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 325 की एक अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में सदस्य नहीं होगा। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा पहली। नेक्स्ट 326 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो ये भाग 5 में आपका आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और अनुच्छेद 52 से 151 तक आपका भाग 5 है, जिसमें कि 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन जो है यहाँ किया गया है। ठीक है, चलिए 327 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक जो है सेवा प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री रहे? कम समय तक रहे थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, और बता दें ये एक अर्थशास्त्री भी थे, राजनेता, भारतीय राजनेता तथा अर्थशास्त्री थे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वे 2 बार 13 दिन के लिए ही जो है कार्यकाल के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। जननायक के रूप में जाने वाले चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर चौधरी चरण सिंह 1979 से लेकर 1980 तक कुछ समय के लिए भी प्रधानमंत्री रहे। फिर भारतीय राजनेता और कवि अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 से में 13 दिनों के लिए, पुनः 1998 से 1999 तक 13 महीनों के लिए जो है रहे। अंत में 1999 से 2004 तक पूरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, लेकिन ऐसी हुई घोषणा प्रारंभ में किस अवधि के लिए होगी? तो 6 महीने की अवधि के लिए होती है। नेक्स्ट 329 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं है? तो भारत राजनीति का ज्ञान हो। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या यहाँ पूछा जा रहा है कि न्यूनतम संख्या कितनी है? तो 12 व्यक्ति। चलिए 331 पे आते हैं। समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसी समय और स्थान पर है जो ठीक समझे।
चलिए नेक्स्ट है कि सरकार का मुख्य स्तंभ लिंचपिन किसे माना जाता है, तो ये प्रधानमंत्री को जो है माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 333 क्या बोल रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो 6 वर्ष की नियुक्ति ये सही नहीं है राज्यपाल के लिए, क्योंकि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का ही होता है। बात है कि राज्यपाल किसके सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ये मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो ये सब बताने की अब ज़रूरत नहीं है, आगे चलिए बढ़ते हैं। अनुच्छेद याद कर लें, अनुच्छेद 164 के अनुसार जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है, जैसे कि आपको बोल दिया था प्रधानमंत्री फहराते हैं। गणतंत्र दिवस और राजपथ पर झंडा कौन फहराता है, तो यहाँ जो है भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं। सॉरी, गलत हो गया था। ठीक है, परेड के दौरान सेना और नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल को विभिन्न इकाइयों में सलामी देते हैं। और 26 जनवरी 1950 को देश के राजेंद्र प्रसाद जी जो है ये शुरू किए थे, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ये सॉरी गलत हो गया था। और स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री जो है लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। बात है कि राज्यपाल की परिलब्धियाँ किसके द्वारा तय की जाती है, तो संसद के द्वारा तय की जाती है। राज्यपाल भाग 6 में आता है, आपका राज्य आता है, और अनुच्छेद 153 से 167 तक है। ठीक है, और अनुच्छेद 158 फिर ये है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे देय परिलब्धियाँ और भत्ते बंटवारा संबंधी राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। ये 158 के 3A में बोला गया है। राज्य में मंत्री किसकी प्रसाद पर्यंत पद पर धारण कर रहते हैं, तो ये रहते हैं राज्य में राज्यपाल के, अनुच्छेद 164 के तहत। तो अनुच्छेद 164 आपके राज्यपाल से याद कर लेने लायक है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने किस वर्ष में भारत के पहले उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण किए थे, तो ये आपको जब प्रधानमंत्री बने थे, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब जब प्रधानमंत्री शुरुआत हुआ था, प्रथम ही है ये, तो 1952 में। 1952 से 62 तक रहे प्रथम उपराष्ट्रपति, और 1962 से 67 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। और बात करें 1954 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तो ये 56 में जो है बोला गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल आपको पूरा पढ़ा दिए हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बीच में रहेगा तो कर देंगे, ज़्यादा लेट हो गया तो, क्योंकि थोड़ी देर में करने से आपको याद भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना चाहिए, तो अनुच्छेद 62 में बोला गया है। वो 61 आपका शपथ है। तो जैसे अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं, 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है, और 60 में आपका शपथ है। तो यहाँ 62 में आपका क्या था अनुच्छेद, यहाँ राष्ट्रपति के कार्य की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति भरने की चुनाव का कार्यकाल की समाप्ति। दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे ये पूछा जा रहा है यहाँ, तो दूसरे आपके जाकिर हुसैन थे। ठीक है, 62 से 67 तक रहे, और 67 से 69 तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी रहना चाहिए, यही रहे। और 69 में पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, जाकिर हुसैन जी का। तो चलिए देख लेते हैं उपराष्ट्रपति की जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। 5 उपराष्ट्रपति। प्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी 52 से 62। तीसरे थे CVP गिरी थे, और आपको जाकिर हुसैन दूसरे ही थे। इनको तीसरा बोल सकते हैं क्योंकि फिर तीसरे आपके हो जाएंगे वही थे, लेकिन 2 वर्ष तक वो 2 बार रहे। चौथे में श्री गोपाल स्वरूप रहे पाठक, मतलब गोपाल स्वरूप पाठक रहे, और 69 से 74 तक रहे। 5वें रहे श्री BD जत्ती, 74 से 79 तक रहे। नेक्स्ट है कि राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रति वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करता है, तो राज्य की विधानसभा के समक्ष आपका ये राज्यपाल ही करेंगे। धन विधेयक हो या कोई विधेयक, आपके राज्यपाल वहाँ को देखरेख करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं 343 पे आते हैं कि जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसे कहेंगे या आप राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति प्राज्ञ संसद सदस्यों की निहत्था के परामर्श से निर्णय लेते हैं। तो ये भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निहत्था के प्रश्न पर जो है भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय लेते हैं, निर्वाचन आयोग से लेते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 103 में यह संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्माण से संबंधित है, और 102 क्या है कि यह संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है यदि वह किसी लाभ पर पद धारण करता हो। चलिए 45 में आते हैं कि जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इनको शपथ लेना पड़ा। नेक्स्ट यहाँ बात अब कर लेते हैं कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के अधिकार जो है किसके पास है। तो न्यायाधीश की यहाँ बात की जा रही है, तो न्यायाधीश का अधिकार आपके भारत के राष्ट्रपति के पास होंगे। तो अनुच्छेद 222 में एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण अनुच्छेद 222 में है। वही 217 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 124 क्या बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 में है, और अनुच्छेद 218 है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्चतम। तो चलिए यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल तक किया। तो सबसे कम कार्यकाल गुलजारी लाल नंदा जी के था, पीछे आपको बताए थे। आंसर आपका इसमें चंद्रशेखर दे रहे हैं, देख लेते हैं क्या एक्सप्लेन। गुलजारी लाल नंदा तो अभी आपको पढ़ाए थे। गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी से 24 जनवरी तक किए थे। ठीक है, और फिर वही 27 मई से 9 जून तक रहे प्रधानमंत्री के रूप में किए थे। ये सबसे छोटा कार्यकाल पूरा किए थे। तो HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से लेकर 97 तक किए, भारत की 11वें प्रधानमंत्री रहे। और VP सिंह 2 दिसंबर 1989 से लेकर वो भी अपना जो है 1990 तक किए थे। 2 दिसंबर मतलब वो भी 8 महीना कर दिए, 7वें प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, और वही चंद्रशेखर की यहाँ बात कर लें तो ये 10 नवंबर 1990 में किए और 21 जून 1991 को किए थे। तो नवंबर ये कम से कम 5-6 महीना कर लिए। तो 13 सबसे छोटा कार्यकाल यहाँ आपका तो गुलजारी लाल नंदा जी का हो जाएगा। तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ चलते हैं कि कई पुस्तक की गलती नहीं हो जाता, कभी कभी मिस्टेक। अंतर्राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के कितने मंत्री शामिल होते हैं। तो 6 मंत्री जो है यहाँ शामिल होते हैं। और बता दें आपको कि इसमें इतने अनुच्छेद ये सब हो चुके हैं, देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, काफ़ी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति जी करते हैं। यहाँ आपका न्यायाधीश की नियुक्ति। और बात करें कि अनुच्छेद 124 में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। और 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन है। ठीक, 124 जो रहेगा आप सर्वोच्च न्यायालय पे क्लिक कर देंगे। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 साल इसमें रखा गया है। ठीक है, 157 अनुच्छेद के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। 153 में बोल रहा है कि राज्यों के राज्यपाल हैं, और 54 में है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, और 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 158 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ठीक है, वही 84 लोकसभा चुनाव का है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब 124 आपका जो है आपका क्या है, 124 आपका है बताइए सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यही था ना। भारत के केंद्रीय शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है। तो राष्ट्रपति यहाँ चलाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा
जो है तीनों आपका सही है। ठीक है, 357 आते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ये प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति बने। तो अब बताएंगे कि वर्तमान में कितने राष्ट्रपति अभी कौन चल रहे हैं करेंट में, मतलब कि 2025 के। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन इन्हीं के द्वारा इनके पद से हटाया जा सकता है, ये आपका गलत है। राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के किससे प्रभावित किए जाते हैं? तो संचित निधि से प्रभावित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब जो है करते हैं, निम्नलिखित में से बोला है किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो सॉलिसिटर जनरल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तो गोपाल स्वरूप पाठक जी वीवी गिरी जी थे। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, दूसरा जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन के बारे में आपको बताए थे, और चौथे गोपाल स्वरूप पाठक थे, और पाँचवें वीडी जट्टी थे। तो यहाँ पूछ कौन रहा है? तीसरे थे वीवी गिरी थे, और 14वां अभी कौन है? जगदीप धनखड़ है 14वां। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के भीतर होना चाहिए। तो ये 60 दिनों के भीतर होना चाहिए। तो न्यायपालिका में चलिए आते हैं, न्यायपालिका को लेते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 500 है, 100 और हैं, तो अब ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो न्यायपालिका क्या है यहाँ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है आपको सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में आता है, 124, 155, ये सब आपको बता देना, बस मन में सोच लीजिए, याद भी है तो, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। बी क्या है आपका कि मूल्य क्षेत्राधिकार भारत सरकार और एक अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक का विस्तृत होना। चलिए नेक्स्ट है कि किस वर्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव पर संसद के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो 1991। 366 में आते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 124 का 2 आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो आंसर डी हो जाएगा 53। 368 क्या बोल रहा है कि भारत संविधान के भाग में अनुच्छेद 214 से 231 से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 में है, अनुच्छेद 214 से 231 उच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। 369 क्या बोल रहा है कि अब जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है? तो आंसर हो जाएगा निषेधाज्ञा जारी की जाती है। चलिए आर्टिकल 370 में आते हैं कि किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे तौर पर जीवन के अधिकार से प्राप्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। 371 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा कि भारत में एक समांतर न्यायिक प्रणाली एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए नहीं हो सकती है? तो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्या है 372 कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो 141 आंसर आपका हो जाएगा। 141 आर्टिकल में ये बोला गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित। तो 137 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों का आदेशों की समीक्षा है। 147 है संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि की सारवान प्रश्न का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसमें व्याख्या के संबंध में विधि के किसी
सर्वान प्रश्न का संदर्भ भी शामिल है। अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षक रिपोर्ट है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ आपको बोला जा रहा है। चलिए अब देखते हैं आपका, तो यहाँ आंसर कौन सही है। तो आंसर यहाँ आपका ए और सी सही है, ठीक है। ए में है क्या कि मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार द्वारा एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद तक विस्तृत है। ये आपका एक सही है। और सी सही है कि संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति निहित है, ठीक है। चलिए 374 क्या बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो, ठीक है। तो अनुच्छेद यहाँ देख लेते हैं, कुछ हैं। जैसे अनुच्छेद 214 है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 है कि उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 है उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें। और 218 है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। वही 219 जो है बोल रहा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 220 बोल रहा है स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ चलते हैं। तीन सौ 76 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो आंसर है 124 में बोला गया है। 121 है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। और 122 है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। 377 क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। तो मौलिक क्षेत्राधिकार। 378 में आप आते हैं, तो छोड़िए 378। चलिए यहाँ देखते हैं केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ मामला किससे संबंधित है। तो केरला जो है विकलांग व्यक्ति से संबंधित है, ठीक है। 380 क्या है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है में कब अस्तित्व में आया। तो ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। 1900 सुप्रीम कोर्ट की इमारत की आधारशिला जो है रखी गई थी 29 अक्टूबर 1954 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश का अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा। तो 1971 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ बात अब कर लेते हैं वो कि क्योंकि अब यहाँ कंप्लीट करवा ही देते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ कौन कौन है वो आपको हमको पता है। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई। तो ये आंसर हो जाएगा 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है। भारत में जो है पहला उच्च न्यायालय पूछ रहा है सन कब स्थापित हुआ था। तो ये कलकत्ता में हुआ था, लेकिन 1822 में हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय और अधिनियम था उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुआ था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है कि 385 निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो केशवानंद भारती केस 1973। 386 क्या बोल रहा है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है। तो न्यायपालिका की संरचना जो है ये आपका बताना है आपको। 3 स्तरीय है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से उच्च न्यायालय, नीचे उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 214, फिर सबसे निचले स्तर का सत्र न्यायालय। नेक्स्ट आते हैं 387 कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो सिद्ध दुर्व्यवहार करना पर हटाया जा सकता है। जो 173 ये अनुच्छेद 124 में भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय बताया गया है। और 143 में सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्षेत्र इसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है। तो आंसर हो जाएगा आपका मूल्य। चलिए 300 आते हैं। 389 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जाएगा आपका विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा
सकता है। चलिए 351 क्या है देख लेते हैं कि भारतीय न्यायिक प्रणाली किस आधारित है, किस पे, तो ये एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, तो अब सरकारी संस्थाएं पर आते हैं, इसको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं क्योंकि अब ज़्यादा पॉलिटी नहीं है। यहाँ 392 हो चुका है, 492 मतलब 100 क्वेश्चन बच रहे हैं बस। तो जल्दी जल्दी जितना हो कंप्लीट कर दें, फिर नेक्स्ट आपका जो वह आपका आता रहेगा। तो वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं, तो 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अभी ये वित्त आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित एक असंवैधानिक निकाय है। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई, तो 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। तो कभी कभी पूछता है कौन इसमें से अस्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन है, तो ठीक है, संवैधानिक निकाय आपका कौन है, एक वित्त आयोग के द्वारा जो है वो है आपका, अब एक आपका हो जाएगा चुनाव आयोग। चलिए मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल यहाँ पूछा जा रहा है, तो मुख्य चुनाव 65 वर्ष का होना चाहिए आपका, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष होना चाहिए। यदि आप 6 वर्ष काम कर चुके हैं तो ठीक है, वो तभी आपको रिटायर ले लेना, हट जाना है। नहीं तो आप 6 वर्ष काम भी नहीं किए, 4 वर्ष किए, 65 वर्ष आपका हो चुका है आयु, तो भी आपको समझिए कि आप हट जाइए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है, तो यहाँ जिला अधिकारी आपका नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है, तो भाग आपका 15 चुनाव आयोग से है, जो अनुच्छेद 324 और 29 के बीच है। भारत का चुनाव आयोग ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। अमूल्य रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था, लेकिन चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट है कि UPSC एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्तियों की परीक्षा आयोजित किया जाता है, तो 320। 324 क्या है कि केंद्रीय विधानमंडल के चुनावों की देखरेख के लिए एकल आयोग की स्थापना करता है, जिसमें ऊपरी और निचले दोनों सदन शामिल है। बोलता है कि UPSC संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि स्थापना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस विशेषता के अंतर्गत जो है आती है, तो ये आपका आंसर संघवाद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है 399 है कि भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, तो ये सब अभी ज़्यादा कुछ नहीं है इसका। चलिए 401 में आते हैं। 401 क्या बोल रहा है कि भारत के वित्त आयोग में जो है होते हैं, तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य यहाँ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है 402 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 281। ठीक है, राष्ट्रपति इस संविधान के प्रावधानों के तहत वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। 403 आते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपने पद पर बने रहने की अधिकतम आयु बोल रहा है, तो 62 वर्ष है। 404 है कि भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी आपके पहले वित्त आयोग के थे। चलिए नेक्स्ट पे यहाँ अब चलते हैं कि 405 कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है की गई थी, तो ये आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जो है ये की गई थी। 406 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से
संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। बात है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है आपका। राज्य चुनाव के तो राज्यपाल कोई भी काम करेगा तो राज्यपाल ही करेगा। नेक्स्ट है कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है, भारत में दोनों संसद का, तो वो आपके निर्वाचन आयोग करेंगे। ठीक है, 1950 में स्थापित हुआ था और भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। 324 से 329, अनुच्छेद 326 लोक और सभा और राज्यसभाओं की, राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर होंगे। ये आपको 124 में 26 में बोला गया है। भारत में कौन सा मंत्रालय सभी मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय यहाँ करता है। 410 क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है किसके आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। जो भाग 14 के अनुसार जो है 315 से 323 में एसपीएससी की संरचना के संबंध में प्रावधान दिया गया है। 317 यूपीएससी या एसपीएससी दोनों को किसी सदस्य को हटाना और निलंबित करना है 317 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 412 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये आपका इसमें पूछा जा रहा है, कौन जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ एक आपका बी, राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं है, ये सब आपका संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय कौन कौन है ये देख लें एक बार। राज्य मानवाधिकार आपका नहीं है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग है, लोक सेवा आयोग है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग है। राज्य मानवाधिकार नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, वैधानिक संवैधानिक ने जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत स्थापित किया गया है। इसके अध्यक्ष और राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का निर्वाचन आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना, तो आंसर हो जाएगा 1989 में बना। ग्राम सभा एक जो है पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले वयस्क को सभा है। इस सब पे क्या बात करना है, ग्राम सभा इस सब के अनुच्छेद बताएं तो 243 के बी के तहत इसे परिभाषित किया जाता है। ठीक, इसमें एक पूछ रहा है आपका कि भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है, तो भारतीय मानक ब्यूरो जो एक वैधानिक निकाय है, तो ये काम करने वाला उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि संवैधानिक निकाय कौन है, वैधानिक निकाय कौन है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, याद कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे। इसमें कौन कौन ऐसे है ये भी अच्छी तरह से नहीं दिया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है किस आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति जो है प्रत्येक 5 वर्ष सरकार के द्वारा नियुक्त, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 2007 में की गई थी। 420 क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो ये आपका जो है 3 वर्ष का है। ठीक है, 421 भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1992 में की गई। तो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में की गई। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करें पड़ोसी देशों की राज्य व्यवस्था, इससे भी आते हैं कुछ, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, आते ही हैं लैंग्वेज इस सब से लेकर। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन है, तो बंगाली है, बांग्लादेश से है। ठीक है, तो इससे बहुत आते हैं प्रश्न, ये आपको याद करने लायक है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा बांग्लादेशी टक्का है। अन्य राष्ट्र की आधिकारिक भाषा उर्दू पाकिस्तान का है, जोंगका भूटान का है, हिंदी भारत का है, तमिल श्रीलंका का है, मंदारिन चीन का है, बर्मी म्यांमार का है, दारी और पश्तो अफगानिस्तान का है, नेपाली नेपाल का है, अधिवेही मालदीव का है। ठीक है, श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली, यहाँ पूछा जा रहा है, तो 1948 में स्वतंत्रता मिली। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली।
श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु हाथी, राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली और राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। म्यांमार 4 जनवरी 1948 को ही इसको भी मिला, बांग्लादेश को 1971 में। वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो श्रीलंका में भेजा गया था। नेक्स्ट क्या है 25 की, किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया गया? तो 1978 में। श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का संविधान 7 सितंबर 1978 को नेशनल स्टेट असेंबली के द्वारा मूल घोषणा के बाद श्रीलंका का हुआ था। नेपाल की यहाँ बात कर लें, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया? तो 2015 में अपनाया था। ठीक है, जो 2021 में भी आगे ख़त्म हो गया। अच्छा चलिए, तो विविध है, अब जल्दी समाप्त होने वाला है। विविध देखते हैं, बस मेरे चैनल से जुड़े, शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो यहाँ विविध करते हैं। पंजाब के किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था? यहाँ बोला जा रहा है, तो ये भंग किया था आपका 1 जनवरी 1970 को। ठीक है, अधिनियम 1969 के पंजाब विधान परिषद को समाप्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके सदस्यों के पद समाप्त हो गए थे। तो नेक्स्ट क्या है, विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं में से है। तो ये जो है, जिस सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है विधि के शासन को? तो अल्बर्ट वेन डायसी को दिया जाता है, जो एक ब्रिटिश विधिज्ञ, न्यायवादी और संवैधानिक विचारक है। तो पूछा जाता है कि यहाँ भारतीय मतलब विधि का शासन लिया भी कहाँ गया है? ब्रिटिश से लिया गया है, ये भी पूछ देता है कभी कभी। भारतीय जनसंख्या रजिस्टर और के प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, ये तैयार किया जाता है आपका नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता कानून 2003। चलिए नेक्स्ट की यहाँ बात करते हैं कि 430 क्या बोल रहा है कि वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? तो लेबर पार्टी की सरकार बनी है, ये आप देख सकते हैं। लिबरल नहीं, लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटेन में 1945 के आम चुनाव में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर निर्णायक जीत हासिल की थी। और यहाँ बात करें विविध, जैसे स्टैटिक्स था वो अभी चल रहा है, लेकिन तोड़ तोड़ के उसको थोड़ा अब कर रहे हैं, क्योंकि कोई कंप्यूटर बोल रहा है तो कोई बोल रहा है कि खेल, तो अब कंप्यूटर भी हो चुका है, अब खेल उसमें जारी रहेगा। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी? तो ये आपका यूएस में हुई थी। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति जो है यूएस से ली गई है, यहाँ पूछा जा रहा है। उत्पत्ति मतलब यूएस में हुई थी। शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की जो है किस को जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? तो ये आपका है संवैधानिक एक नवीन विशेषता। नेक्स्ट आपका 433 है कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया है? तो 1861। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को ये पेश किया गया है। 434 की बात करें, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी आंसर आपका हो जाएगा, बहुदलीय प्रणाली आपका सही है। चलिए 435 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? तो 2016 में किया गया था। ये लगता है आपका 1 घंटे से जो वीडियो बना रहे हैं, बनाते बनाते जो है बोलते बोलते थोड़ा तोतलाने लगे, इतना आराम करने का कुछ मौका नहीं मिला है। लगता है बोलते जा रहे हैं, तो पढ़ने में भी अब थोड़ा, लेकिन देखते हैं अब कंप्लीट कर ही देते हैं 500, उसके बाद निश्चिंत हो जाएंगे इसको लेकर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, जिसने बेहतर भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी? तो ये आपका था दिसंबर 1953। ठीक है, चलिए 437 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड आपका हो जाएगा। पंचायत भाग 9 में आता है, अनुच्छेद 243 से 43 से तक है, ओ तक ए से ओ तक आता है। ठीक है, तो 9 में पंचायत है, नगर पालिका, ये सब आपको बताना है कि प्रणाली नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में आपको जो है, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित में आपका ये पंचायत है। ये सब लगता है ज़्यादा शहरी बाबू हैं।
नेक्स्ट यहाँ बोलते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित है, तो ये निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित है। ठीक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के लिए, तो सी आंसर हो जाएगा 62 का 5 हो जाएगा आंसर। बात है 440 की 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की उद्घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, तो विनियमम अधिनियम 1773। हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना में कौन सा निर्देशक सिद्धांत लागू किया गया है, ये पूछा जा रहा है इससे। तो चलिए यहाँ आपको बता दें आंसर कि यही आपका हो जाएगा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड जो है सहकारी आधार एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि 10 जुलाई 2023 को उड़ीसा राज्य ने किस दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है, तो कोई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्या बोल रहा है कि 443 बोल रहा है आपका कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है, तो आंसर हो जाएगा टाटा ट्रस्ट की है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है, तो त्याग आपका एक तरीका नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है, तो आंसर हो जाएगा संपत्ति धारण करना, ये शर्त नहीं है। 446 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है और इसे मौलिक अधिकारों से अलग भी करता है, यह वाद योग्य नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है नागरिक अधिनियम 1955 के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 448 की कि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा का संबंध बलात्कार से है, तो धारा 375 हो जाएगा आंसर। 449 क्या बोल रहा है कि राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और वे राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद बने रहते हैं। ठीक है। 450 आते हैं कि भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1999 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य थे, तो आंसर हो जाएगा 60 का डी 60 हो जाएगा। 451 आते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में माना जाता है, तो हो जाएगा आंसर भारतीय सिविल सेवा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे पढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं 452 सॉरी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। देशद्रोही बैठकों की रोकथाम अधिनियम की औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था, तो आंसर 1907 में पारित किया गया था। 454 आते हैं, बात करते हैं संघ लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को पूरे वेतन भत्ते का पेंशन पर प्रभारित किए जाते हैं, तो आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। 455 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थी जिनका 2022 में निधन हो गया, जयंती पटनायक। 456 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्रस्तावित उत्तराधिकारी है, तो आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया बिल। 457 में आते हैं कि निम्नलिखित में से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है, तो भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना नहीं आता है। नेक्स्ट है कि सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके साथ जुड़ी हुई है, तो अनुच्छेद बी हो जाएगा पोषण के स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 459 की बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। यह कानून मूल रूप से
किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो आंसर है 1988। नेक्स्ट 460 क्या है कि यहाँ बोला जा रहा है कि 460 के निम्नलिखित में से किसे 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो एम.एन. राय। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? तो ये यहाँ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 को रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खां को किसका प्रभार दिया गया था? तो लियाकत अली खां ये आपके जो थे, ये कौन थे? बलदेव जी कौन थे? ये तो अलग थे, वो रक्षा मंत्री थे। तो ये थे आपके वित्त मंत्री थे। ठीक है, लियाकत अली खान। चलिए, कानून का शासन की अवधारणा जो है प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपके A.V. डाइसी जी ने किए थे। बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1929 में पारित किया गया है। तो अब कंप्लीट होने वाला है बस। तो अब लगे रहिए, देखते रहिए, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और बहुत हो गया, बहुत देर से बोल रहे थे, बोलते बोलते भी मेरा मन उबने लगा है। सही बात बोल दिए, लेकिन सोचे कि अब एक कंप्लीट अब करवा ही देते हैं। आज टाइम मिला है तो आज छुट्टी में थे। तो किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो आंसर हो जाएगा मॉरिस जोन्स। तो चलिए अब यहीं तक अब रखते हैं, समाप्त है। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से यह बयान दिया गया था। ठीक है, तो चलिए ख़त्म हो गया है बस। ये आपका है 469 तक है, ये देख लेते हैं। 469 भी है आपका, क्यों कितना है? 468 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार का है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, पात्र परिवारों की पहचान। यहाँ क्या बोला है? न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त जताई थी? तो आंसर यहाँ आपका हो जाएगा सबरीमाला में। ठीक है, सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश निषेध है, इस पर ही बात की थी। अच्छा, और है बोल रहा है कि काराधान कानून अधिनियम 1921 के कब क्या आयकर अधिनियम से संशोधन है? तो 1961 के। संविधान यहाँ बोल रहा है कि संविधान जो है 127वां संशोधन विधेयक 2021 अगस्त में किसके द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? तो ये आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के द्वारा। 472 क्या है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार जो है कब हुए थे? तो 1993 में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ चलते हैं। तो बड़े बड़े ये सब जो है बेकार है, नाम के रहते हैं लेकिन आता नहीं है। 2023 का है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने बेटियों और उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया था? तो हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में किया था। राज्यों के विधानसभा और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आम चुनावों वाले वर्ष में कब कितने अतिरिक्त दिनों की चुनावी बॉन्ड का बिक्री की अनुमति देने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय एक अधिसूचना जारी की है? तो आंसर हो जाएगा 15। तो चलिए यहाँ करते हैं, आप समाप्त करते हैं। ठीक है, बाद में इसको ऐड कर दिया जाएगा और किसी में। तो ये आप देख लें, भारत में दहेज जो है प्रतिषेध अधिनियम कब हुआ था? 1961। तो आज के लिए इतना ही है, लगे रहिए और नेक्स्ट वीडियो लाते हैं।